क्या आप भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और आपको किसी अच्छे फंड की तलाश है? तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक शानदार फंड लेके आ गया हूँ। इस फंड में जो म्यूचुअल फंड बेचते हैं या बैंक के मैनेजर से लेके बैंक का पूरा स्टाफ जो म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करते हैं, जो अपने खुद के लिए जो एसआईपी करते हैं ना, वो इसी फंड में करते हैं। एसआईपी का अगर सोच रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट फंड प्लान होगा। इस फंड को एसबीआई स्मॉल कैप फंड के नाम से जानते हैं और इस फंड को लॉन्च हुए 10 साल हो गए हैं। और 10 सालों में इसने कितने रिटर्न दिए हैं, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा आगे, किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पूरी इसमें पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड स्कीम का पूरी एनालिसिस करेंगे और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये फंड इतना शानदार फंड है कि आपको अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस फंड के मुकाबले अभी तक म्यूचुअल फंड में कोई फंड नहीं आया है। इस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड और इस फंड ने किस तरीके से रिटर्न दिए हैं वो भी अपन इसमें बात कर लेते हैं। अब ये एक लाइन और जो भी चल रही है, अपने सपने ऐसे पूरे करो कि 4 लोग पूछे कि एसआईपी में निवेश किया था क्या। तो 4 लोग आपको पूछे, उस तरीके का ही ये फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इस फंड में आपको मैं आगे बताऊंगा कि इस फंड ने पिछले 3 साल में कितने रिटर्न दिए हैं, पिछले 5 साल में कितने रिटर्न दिए हैं और पिछले 10 सालों में कितने रिटर्न दिए हैं, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड के क्या रिटर्न हैं। तो दोस्तों, पहले तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। इस फंड को लॉन्च हुए अभी तक 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और 10 सालों में इस फंड ने अभी तक 26% का रिटर्न दिया है, 26% का रिटर्न दिया है। आगे इस फंड में अपन बात करेंगे कि अगर आप 5,000 की एसआईपी 10 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करी, किसी ने की है या आप भी आगे करोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और 10,000 की एसआईपी पर मंथ अगर 10 साल के लिए करते हो तो आपको आगे कितना रिटर्न मिलेगा। अब इस फंड के बारे में कुछ एनालिसिस कर देते हैं। इस फंड में अभी तक लोगों का जो पैसा है वो 20,912 करोड़ रुपए इसमें लगा चुके हैं लोग। मतलब इस फंड में अभी तक लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट किया है इस फंड में, 20,912 करोड़ लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और ये पूरा 93% इसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। जो इक्विटी के शेयर होते हैं वो खरीदे जाते हैं आपके पैसों से और वो ग्रोथ करते हैं, वैसे वैसे आपके पैसे भी ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों, अब इस फंड में बात कर लेते हैं कि इस फंड में पैसा कहाँ कहाँ लगता है। तो दोस्तों, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 23% पैसा सर्विस में लगता है, 13% कंजप्शन में लगता है, 9% अदर्स में लगता है, मेटल्स मटेरियल में 7%, फाइनेंस सेक्टर में 6%, कैपिटल गेन में 14%, केमिस्ट में 18%, कंस्ट्रक्शन में 9% और कंज्यूमर में 6.5%। अब जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें इस फंड ने पिछले 5 सालों में 21% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 32% का रिटर्न दिया है और ऑल ओवर इसने जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 26% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, 3 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उसको 32% के रिटर्न मिल रहे हैं, 5 साल पहले जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट किया था उसको 21% के रिटर्न मिल रहे हैं। ऑल ओवर मतलब जब से फंड ये लॉन्च हुआ है 10 सालों में इसने 26% का रिटर्न निकाल के लोगों को दिया है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि अगर 5,000 की एसआईपी 26% के हिसाब से 10, और जब से लॉन्च हुआ है तब से इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो लोगों का कितना पैसा बना है वो बात कर लेते हैं। तो आपको आगे स्क्रीन पे ये शो होगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर किसी ने 5,000 के हिसाब से 10 साल के लिए इसमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको 6 लाख का 28 लाख मिलेगा, और 10,000 के हिसाब से अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो 12 लाख का 57 लाख रुपए उसको मिल रहा है। मतलब उसके 10 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुए और उसको वैल्यू 57 लाख रुपए मिल रही है। और 5,000 के हिसाब से 10 साल के इन्वेस्टमेंट किए तो 6 लाख इन्वेस्टमेंट किए और 28 लाख पैसा मिल रहा है। मतलब 5 गुना पैसा 10 सालों में।
तो दोस्तों क्या तगड़ा फंड है। अभी भी आपने अगर एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो इस फंड में आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा